कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या वो जाति का बंधन तोड़ सकता है? एक पंडित की बेटी और एक यादव का बेटा जब एक दूसरे की आंखों में इंसानियत देखने लगे तो गांव में जहर घुल गया। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जिसे जात पात ने कुचलना चाहा, लेकिन जो खुद मिसाल बन गया पूरे समाज के लिए। तो दोस्तों, बैठ जाइए एक ऐसे सफर पर जहां प्यार भी है, विद्रोह भी, और एक ऐसा अंत जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी जाति है तो वीडियो को पूरा देखिए और दिल से महसूस कीजिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पास एक छोटा सा गांव था, नरैनीपुर। यहाँ खेत हरे भरे थे, लोग सीधे सच्चे, लेकिन सोच सदियों पुरानी। जाति का भेद इतना गहरा था कि पानी पीने के लिए भी कुएं अलग थे, मंदिर में पूजा की थालियां अलग, और स्कूलों में बच्चों की सीट तक जातियों से तय होती थी। इसी गांव में दो परिवार रहते थे, एक ब्राह्मण परिवार पंडित त्रिवेणी नाथ मिश्रा का और दूसरा यादव परिवार हरिशंकर यादव का। पंडित त्रिवेणी गांव के सबसे प्रतिष्ठित पुरोहित थे। संस्कार, पूजा पाठ, कथा भागवत, उनके बिना कुछ नहीं होता। वहीं हरिशंकर यादव खेती करते थे, कड़ी मेहनत से अपने 3 बच्चों को पालते थे। इन दोनों परिवारों की दुनिया अलग थी। एक में पूजा की गूंज थी, दूसरे में हल की खनक। लेकिन वक्त की चाल ऐसी थी कि 2 दिलों को एक कर गई। राजू यादव, हरिशंकर का बेटा, पढ़ाई में तेज, मेहनती और आत्मसम्मानी। वो कॉलेज जाता था, साथ में खेतों में पिता की मदद करता। सुमन मिश्रा, पंडित त्रिवेणी की इकलौती बेटी, सुंदर, समझदार और थोड़ी बागी। उसे जात पात से कोई मतलब नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। इन दोनों की पहली मुलाकात गांव के इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। सुमन एक किताब ढूंढ रही थी, विवेकानंद की जीवनी। किताब राजू के पास थी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अगर मंजिल एक हो तो रास्ता भी साझा हो सकता है, लीजिए किताब। सुमन पहली बार मुस्कुराई थी किसी गैर ब्राह्मण के लिए, और वही था इस कहानी की शुरुआत। लाइब्रेरी से शुरुआत हुई, फिर कोचिंग सेंटर में मिलना, फिर मंदिर के बाहर चाय की दुकान पर बातों का सिलसिला। राजू सुमन को उसकी पढ़ाई में मदद करता और सुमन उसे आत्मविश्वास देती कि वो कुछ भी कर सकता है। एक दिन तालाब किनारे बैठकर सुमन ने पूछा, राजू, अगर मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊं तो क्या तुम मुझे दुनिया से लड़कर अपना नाम दोगे? राजू चुप रहा, फिर बोला, नाम नहीं, मैं तुझे अपना जीवन दूंगा। उस दिन से उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव की दीवारें इतनी ऊंची होंगी। गांव में बातें फैलने लगी थीं। कोई उन्हें मंदिर के बाहर बात करते देखता, कोई कोचिंग से साथ लौटते। राम खेलावन काका, जो पंचायत के पुराने सदस्य थे, सबसे पहले पंडित त्रिवेणी तक पहुंचे। पंडित जी, आपकी बेटी यादव लड़के के साथ चक्कर चला रही है, ये तो कुल की नाक कटवा देगी। पंडित त्रिवेणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुमन से जब सवाल किया गया, उसने साफ कहा, पापा, मैं उसे प्यार करती हूं, जाति नहीं देखी कभी, सिर्फ उसका इंसान होना देखा है। पंडित ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उधर राजू को गांव के कुछ लोगों ने धमकाया, अगर दोबारा सुमन के पास गया तो हड्डियां तोड़ देंगे। राजू ने अपने पिता को सब बताया। हरिशंकर यादव बोले, बेटा, जात के लिए जान नहीं दी जाती, छोड़ दे सब। लेकिन राजू ने सिर झुका लिया। उसका फैसला पक्का था। गांव में पंचायत बैठी, सभी जातियों के बड़े लोग आए। मुद्दा पंडित की बेटी का यादव से प्रेम। पंडित त्रिवेणी बोले, अगर मेरी बेटी ने यह किया तो मैं उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन यह अपमान नहीं सहूंगा। उधर यादव समाज भी दबाव में था। सभी ने राजू से नाता तोड़ लिया। दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय एक के, भाग जाना। राजू और सुमन ने तय किया, 17 अगस्त की रात को वो गांव छोड़ देंगे। राजू और सुमन ने गांव से निकलकर लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर ली। उन्होंने शादी की फोटो फेसबुक पर डाल दी, और फिर जो हुआ वो पूरे नरैनीपुर में आग की तरह फैला। गांव में चप्पलें जलीं, लोग चिल्लाए, कुछ ने सुमन को गालियां दी, कुछ ने राजू को गद्दार कहा। लेकिन 2 हफ्ते बाद एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। राजू और सुमन गांव लौट आए। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा और आंखों में साहस था। लोगों ने ताने मारे, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने घर पहुंचे। हरिशंकर यादव ने बेटे को गले लगा लिया।
लेकिन पंडित त्रिवेणी वो कुछ देर सन्न रहे, फिर बोले, तेरा फैसला तुझे मुबारक हो, तू अब मेरी बेटी नहीं। सुमन रोई, लेकिन राजू ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने लखनऊ में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया, नवचेतना शिक्षालय, जहां न जात पूछी जाती है न धर्म। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ी और गांव के कुछ लोग अपने बच्चों को वहीं भेजने लगे। एक दिन पंडित त्रिवेणी चुपचाप स्कूल आए। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुमन को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और शायद पछतावा भी। वो बिना कुछ कहे लौट गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक पेड़ के नीचे रखा सिंदूर का डिब्बा और एक चिट्ठी। जाति से बड़ा होता है धर्म और धर्म से बड़ा होता है प्यार। मैं हार गया, लेकिन तेरे प्यार ने जीत ली मेरी आत्मा। प्यार जाति नहीं देखता। समाज को बदलने के लिए एक कदम उठाना पड़ता है। राजू और सुमन ने उठाया। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो कमेंट में लिखिए। डफेगत प्यार जाति नहीं देखता और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी कहानियां आप तक आती रहें।